तो चलिए आज बचत के एक ऐसे तरीके के बारे में बात करते हैं जो बहुत मजबूत है पर अक्सर लोगों की नजर में नहीं आता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रिकरिंग डिपॉजिट की। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। ये एक बहुत आम सी बात है ना? कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में बस पड़ा रहता है। मतलब वो सुरक्षित तो है, पर क्या वो सच में बढ़ रहा है? शायद उतना नहीं जितना वो बढ़ सकता था। आप जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है हमारा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जो मुश्किल से 3% का ब्याज देता है, और दूसरी तरफ है रिकरिंग डिपॉजिट जो करीब करीब 7% तक दे सकता है। अब ये जो 4% का गैप है ना, सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन लंबे समय में ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। सोचकर देखिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 1000 रुपए भी 5 साल के लिए जमा करे, तो इस ब्याज के फर्क से ही हजारों रुपयों का अंतर आ जाएगा। तो इस पूरी समस्या का एक बहुत ही शानदार और सरल समाधान है रिकरिंग डिपॉजिट, या जिसे हम शॉर्ट में आरडी भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये बचत का एक बेहतर तरीका कैसे बनता है। तो ये आरडी आखिर है क्या भला? देखिए, ये बहुत ही आसान चीज है। ये एक ऐसी स्कीम है जहां हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा होता है और उस जमा हुए पैसे पर ब्याज मिलता रहता है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल गुल्लक है, लेकिन एक ऐसी गुल्लक जो खाली पैसे जमा नहीं करती, बल्कि आपके पैसों पर और पैसे कमाकर भी देती है। और यही ख्याल तो आरडी की असली ताकत है। ये सोचना कि हर महीने की छोटी छोटी बचत भी वक्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक पूरा सागर बना देती है। लेकिन हाँ, मार्केट में सिर्फ आरडी ही तो नहीं है, बचत के और भी कई तरीके हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आरडी दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले कहाँ खड़ा होता है, ताकि सही फैसला लेने में आसानी हो। यहां पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन आता है, एफडी करें या आरडी। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के लिए एक साथ एक बड़ी रकम चाहिए होती है, लेकिन अगर किसी के पास एक साथ इतना पैसा नहीं है, तो उनके लिए आरडी एक बेहतरीन रास्ता है। इसमें हर महीने छोटी छोटी किश्तों में पैसा जमा कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्याज दरें भी लगभग एफडी वाली ही मिल जाती हैं। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया है कि आरडी और एफडी में क्या फर्क है, तो अब ये देखते हैं कि एक आरडी असल में काम कैसे करती है। इसका पूरा मैकेनिज्म बहुत ही सीधा और सिंपल है। पूरी कहानी बस इन 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। पहला, हर महीने एक तय किया हुआ अमाउंट जमा करना है। दूसरा, उस जमा पर आपको मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज। और तीसरा, जब आपकी तय की हुई अवधि पूरी हो जाती है, तो जमा की गई सारी रकम और उस पर कमाया हुआ पूरा ब्याज सब एक साथ वापस मिल जाता है। तो इसमें कुछ और खास बातें भी हैं। आरडी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसे कम से कम 6 महीने से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक के लिए खुलवा सकते हैं। और क्योंकि ये बैंकों की स्कीम है, तो ये पूरी तरह से सेफ और सिक्योर भी है। और हाँ, अगर कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, तो इसे समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। हालांकि उस पर एक छोटी सी पेनल्टी लग सकती है। देखिए, आरडी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, ये उससे कई बढ़कर है। ये असल में एक अनुशासन, एक आदत बनाने के बारे में है, जिसके फायदे बहुत लंबे समय तक मिलते हैं। तो आखिर आरडी को ही क्यों चुनें? क्योंकि ये हर महीने पैसे बचाने की एक आदत डालता है। ये बिना किसी मार्केट के उतार चढ़ाव के डर के धीरे धीरे एक बड़ा फंड बनाने में मदद करता है। और ऑटो डेबिट की सुविधा के साथ तो ये काम और भी आसान हो जाता है। हर महीने पैसा अपने आप अकाउंट से कट जाता है, मतलब बचत एकदम ऑटो पायलट मोड पर चली जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आरडी हर किसी के लिए एक सही विकल्प है? इसका जवाब इस बात पे निर्भर करता है कि किसी के फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। सीधी सी बात है, अगर लक्ष्य हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाना है और बिना किसी रिस्क के धीरे धीरे वेल्थ बनानी है, तो फिर आरडी एक शानदार विकल्प है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो बचत करने के लिए एक डिसिप्लिन तरीका अपनाना चाहते हैं। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। एक नई कार खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, या फिर एक शानदार वेकेशन पर जाना है। हमारी ये जो नियमित बचत की आदत है, ये इनमें से किस सपने को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।